जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो रिलेटेड टू होगा इंटेलिजेंट एजेंट्स। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि एजेंट्स क्या होते हैं। तो कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा बेटा कि एजेंट्स क्या होते हैं, क्या थे एजेंट्स के बारे में हमने क्या देखा था। जी बेटा, हु विल एक्सप्लेन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एजेंट। कौन एक्सप्लेन करेगा कि भाई क्या होते हैं एजेंट्स। भाई क्लास में हो ना आप सब, ये बस ज्वाइन किया हुआ है सबने। सर क्लास में। तो मैं तभी तो पूछ रहा हूँ बेटा एजेंट्स क्या होता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एजेंट। एक तरह का रैपर नहीं बेटा। हम्म, भाई कौन एक्सप्लेन करेगा ये पॉइंट के एजेंट क्या होता है। अरीशा, बताएं अरीशा। बारिक, बिलाल, जुनेद, फहद, इस्माइल अली खान, तलहा, मोहम्मद तलहा अली। भाई आप लोग क्लास में हैं सब। हम्म, सर एजेंट कोई भी कारिंदा, मतलब अगर वैसे देखें उर्दू में, मतलब जो किसी की behalf पे कोई पर्सन जो है वो एक्ट करे, वो उसको बोलते हैं एजेंट वैसे तो। बिल्कुल एजेंट यही होता है जो आपने बताया है। मतलब अगर हम उर्दू में देखें या इंग्लिश में बात करें तो एजेंट जो है वो एक ऐसी एंटिटी होती है बेटा, ठीक है, जो डायरेक्शन गेट करता है फ्रॉम समबडी और एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है बेटा, तो जो एजेंट होगा बेटा हमारे पास, एजेंट क्या होंगे। एजेंट इज बेसिकली आप प्रोग्राम और a task in which it can get information from the environment और उस environment से ली गई information को process करेगा बेटा and then it will perform a task। ठीक है, और उसका जो result होगा उस task का वो भी किसको मिलेगा, उसके environment को मिलेगा। तो देखते हैं बेटा क्या है। whenever you talk about the brief history of AI, अभी agents के बारे में भी आ जाएगा। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई में हम देखते हैं बेटा कि 1943 से 1956 तक the different theories were raised। जी अब्दुल वासिर, कुछ पूछना बेटा। नो सर, वो गलती से हुई थी। ठीक है बेटा, तो डिफरेंट डिफरेंट theories were built by different artificial intelligence scientists। Some of them are discussed here that McLauch and Pitts in 1943 they provide a artificial neural network। this is the proved equivalent to Turing machine and this is मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट था बेटा, उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक्सप्लेन किया था और देन दे सेज के they will proved that the artificial neural networks are similar to the Turing machine phenomena। then बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी शैनन थ्योरी और ट्यूरिंग थ्योरी, ये दो बेसिक थ्योरी थी बेटा। शैनन ने आपकी इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन थ्योरी गिवन की गई तो वो क्या है, वो आप लोग इंशाल्लाह जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो उसके बारे में पढ़ोगे। अगर हमें टाइम मिला तो हम देखेंगे क्योंकि ये मशीन लर्निंग की डेप्थ में है टॉपिक। ठीक है, देन ट्यूरिंग टेस्ट आप एलन ट्यूरिंग ने दिया था, ये आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह चेस प्लेइंग प्रोग्राम्स जो है वो शैनन और ट्यूरिंग के एरा के अंदर इन 1950s दे बोथ वर डेवलप्ड सो मैनी आर्टिकल्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन जो है बेटा मार्विन मिन्स्की जो है वो 1951 में फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, देन वी डिस्कस दैट जॉन मैकार्टे यूज्ड अ टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 1956। So you can see that in previous era there were also working on a artificial intelligence।
but they didn't call that artificial intelligence. They normally use different theories for the artificial intelligence. ठीक है बेटा. तो न्यूलैंड एंड सिमन प्रेजेंटेड लॉजिक थ्योरिस्ट प्रोग्राम. देन मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाई थी टू explain the artificial intelligence, which is Lisp in programming. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. Then this is every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can made to simulate it. तो बेटा ये यहाँ आपको ये डार्टमाउथ का मैनिफेस्टो था. बेसिकली इसका ये समझ लो, मैनिफेस्टो मींस के उसका जो बेसिक एम था टूवर्ड्स इंटरलिंक विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या था कि उसकी सोच ये थी कि हर वो एस्पेक्ट जो लर्निंग का एस्पेक्ट होता है बेटा, उसके कुछ ना कुछ कवानीन होते हैं. देयर आर प्रिंसिपल्स टू अंडरस्टैंड दीज फिनोमेना, और आप अपनी मशीन के अंदर वो लॉजिक्स बिल्ड कर सकते हो और उसे सिमुलेट कर सकते हो. ठीक है बेटा, ये डार्टमाउथ का मैनिफेस्टो था. देन इन 1956 to 70 this program written that could plan, learn, play games, prove theorems, solve problems. So 1956 से 1970 के एरा तक जो काम हुआ बेटा, वो क्या था कि they were try to make a program which can plan, they try to make a bots or a program which can learn, they want to made a softwares or a bots for playing games, they also working on a problem theorems. Because you know in artificial intelligence problem solving is a basic aspect of artificial intelligence. So then the problem solving phenomena, so major centers established उस दौर में बेटा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है वो सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड हुए, वो कहाँ हुए बेटा, MIT के अंदर हुआ जो मिनिस्की साहब ने किया था. देन जॉन मैकार्टे ने स्टैनफोर्ड में किया था, न्यूलैंड एंड सिमन ने CMU में किया था. तो ऑल दीज institutions or the major centers of AI in 1956-1970 till. अभी भी बहुत काम होता है बेटा यहाँ पे. तो ये जो जिन इंस्टीट्यूट्स के यहाँ नाम लिखे ना बेटा, वहाँ के ही लोग ज़्यादातर एल्गोरिथम्स और डिफरेंट जो थ्योरम्स हैं बेटा वो बिल्ड करते हैं और हम सिर्फ पढ़ते हैं. ठीक है. मेजर पीरियड ऑफ द प्रॉब्लम्स और माइक्रो वर्ल्ड्स टॉय प्रॉब्लम डोमेन. तो नॉर्मली जो है बेटा उस दौर के अंदर जो माइक्रो वर्ल्ड प्रॉब्लम थी, माइक्रो वर्ल्ड प्रॉब्लम मींस दे वांट टू join the words and make a proper word by using this. ठीक है. तो बेटा टॉय प्रॉब्लम डोमेन एग्जांपल ब्लॉक वर्ड है. यहाँ आप देख सकते हैं कि ABCDEFGHIJ लिखा हुआ है. सो दे विल इट विल स्केल ऑनेस्ट. तो अब वो जो नॉर्मल आप क्या कहते हैं बेटा, इनसे जो वर्ड्स बन सकते हैं वो उनको आप प्रॉपर पैटर्न के थ्रू जो है बेटा उन पे आप काम करते हो, और यू आर ट्राई टू बिल्ड अ वर्ड फ्रॉम यूजिंग द माइक्रो वर्ल्ड टॉय प्रॉब्लम डोमेन. ठीक है बेटा. In 1969 first joint conference on artificial intelligence held. तो 1969 में बेटा आपको बताया गया था कि जो है वो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी. देन फर्स्ट इशू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नल, और जो है 1970 में फर्स्ट जो पेपर है या जो रिसर्च वर्क है वो पब्लिश हुआ है इन जर्नल. ठीक है. हम कहते हैं कि इन 1970s पीरियड ऑफ रिसेशन ऑफ AI एंड AI विंटर. देन यहाँ क्या हुआ था बेटा 1970 के अंदर, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिसीजंस बाय आइमा जो एक प्रोजेक्ट है बेटा. तो उस पे क्या था कि लाइटल रिपोर्ट्स इन यूके, उनके न्यूज़पेपर में एक चीज छपी थी, वो क्या थी, फॉर्म द बेसिस ऑफ डिसीजन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एंड द सपोर्ट ऑफ AI रिसर्च इन ऑल बट 2 यूनिवर्सिटीज. ठीक है. तो ये इसका रिसेशन पीरियड था. रिसेशन पीरियड में बेटा क्या होता है कि डिक्लाइन टाइम पीरियड होता है. तो जो गवर्नमेंट थी बेटा यूके की, US की, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दे से इसके दे विल नेवर सपोर्ट द AI प्रोजेक्ट्स. बस 2 यूनिवर्सिटीज को जो है वो सिर्फ फंडिंग कर रहे थे, और उन्होंने जो है फिर देन बेटा जो फंडिंग थी वो रोक दी थी. टेक्निक्स डेवलप्ड ऑन माइक्रो वर्ड्स वुडंट स्केल. तो ये कह रहे हैं कि ठीक है. सो दिस इज के टेक्निक्स डेवलप्ड ऑन माइक्रो वर्ड्स वुडंट स्केल.
तो जो बेटा टेक्निक्स आप डेवलप करते हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी दे आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड ऑन अ रियल वर्ल्ड, सो यू हैव टू स्केल इट। मीन्स के ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको ऑन अ थ्योरेटिकल वे तो इजीली सॉल्व हो रही है ऑन अ सॉफ्टवेयर, बट व्हेन यू गो फॉर अ hardware term or you go for a practical implementation, you didn't follow that. So this is के techniques developed हुई थी बेटा, और जो microvolts के लिए developed हुई थी इनको दोबारा जो है उन्होंने scale नहीं किया था, means के they never change their dimensions or different properties। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमारे पास ये है ब्रूट फोर्स टेक्निक्स विल नॉट वर्क। और उस वक्त जो काम हुआ था बेटा, उस वक्त ब्रूट फोर्स टेक्निक्स जो है बेटा वो काम नहीं करती थी प्रॉपर्ली, बट नाउ ब्रूट फोर्सिंग इज अ so much advanced technique। Implications of complexities theory developed in late 1960s early 1970s began to appreciated normally। आपने अभी पीछे मैंने आपको थ्योरीज दिखाई थी ना, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट बातें की थी, तो ये 1960 में स्टार्ट हुई थी और 1917 में दे वर स्टार्ट अप्रिशिएटेड। मीन्स लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस तरह होना चाहिए, और ये चीज़ें जो है वो आपके पास जो है वो कंसिडरेशन में होनी चाहिए। सो देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रिंसिपल। वर्क्स इन प्रिंसिपल डजंट मीन वर्क इन प्रैक्टिस। तो जो एक बात बेटा उन्होंने बताई है कि आप जब प्रिंसिपल पे कोई काम कर रहे थे, इट्स नॉट वही बात जो मैंने कही कि बेटा लाजमी नहीं होता कि रियल वर्ल्ड में भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह। इन यूएस फाउंडेशनल वर्क ऑन एक्सपर्ट एंड नॉलेज बेस्ड सिस्टम। तो वो ये कह रहे हैं कि यूएस के अंदर जो है बेटा इनकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी, दे वर स्टार्ट बिल्डिंग दिस, और देन जो है वो हमारे पास चीज़ें जो है वो स्टार्ट हुई थी। दे वर ट्राई टू बिल्ड अ नॉलेज बेस्ड सिस्टम। नॉलेज बेस्ड सिस्टम क्या होते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको डोमेन सिस्टम्स बताए थे ना कि किस तरह आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, उनको फिर हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री के अंदर। और देन जो है वो आवाज़ आ रही है बेटा सबको मेरी? यस सर, आ रही है।